चैप्टर 4 द मोशंस ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। We have learned in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east। हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ है वो लगातार घूमती है अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, मान लो ये अर्थ है और ये इसका है एक्सिस। ठीक है, ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, तो ये ऐसे घूमेगी इधर से इधर। ये चलो ये देख लेते हैं। जैसे ये अर्थ है मान लो, तो ये इधर से इधर ऐसे घूमेगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने चारों तरफ। ये इसका एक्सिस है, ये आप ये देख रहे हो, ये इसका एक्सिस है। इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगी इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये अपने चारों तरफ घूमेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन। इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर्स। और ये जो अपने चारों तरफ घूम रही है, जो अर्थ खुद के चारों तरफ घूम रही है, उसको एक चक्कर काटने में उसको 24 आवर्स लग जाते हैं। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। और इस मोशन, जो ये अर्थ की जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट। देखो, अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही है, उसको तो बोलेंगे हम रोटेशन। अर्थ अब खुद के चारों तरफ तो घूम ही रही है, मगर सन के चारों तरफ भी वो चक्कर लगा रही है। जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ इज आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूम रही है इन इट्स फिक्स्ड पाथ। और जिस पाथ में वो घूम रही है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिट बोलते हैं। मान लो कि जैसे ये सन है, ठीक है, और ये जो सन अर्थ है हमारी, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। ये अर्थ है हमारी, ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर ऐसे घूम रही है। ठीक है, जो सन के चारों तरफ घूम रही है अर्थ, उसको हम बोलेंगे अर्थ का रेवोल्यूशन। और जो खुद के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, खुद के ही चारों तरफ घूम रही है ऐसे, उसको बोलेंगे हम रोटेशन। ठीक है, तो दो मोशन है, द मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन, और ये वाली कौन सी है? रेवोल्यूशन। ठीक है, दो तरह की मोशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 होल 1/4 डेज। और जो ये ऑर्बिट है, ये जो इसका रास्ता है अर्थ का, मतलब ये जो घूम रही है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं सन के चारों तरफ। और इसको सन का पूरा एक चक्कर लगाने में, मान लो अर्थ यहाँ पे थी, ऐसे घूम के पूरा एक चक्कर लगा दिया उसने, यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया, तो ये कितने डेज में पूरा होता है? 365 होल 1/4 डेज में ये पूरा होता है। यानी कि जिसको हम एक साल कहते हैं, हम लगभग इतना मान लेते हैं भाई 365 डेज में। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं 365 डेज 6 आवर। ठीक है, 365 डेज लगेंगे और 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे में 365 डेज और 6 आवर में एक चक्कर जो अर्थ लगाती है सन के चारों तरफ। आगे है द मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इस मोशन, हम जो ये मोशन है इसको हम रेवोल्यूशन बोलेंगे अर्थ का। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्टेड ऑन वन साइड। जिस एक्सिस के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है अर्थ, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो बिल्कुल सीधा नहीं है, वो क्या है? टिल्टेड है। टिल्टेड टू वन साइड, वो तिरछा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे सीधा चक्कर नहीं लगा रही है अर्थ, वो टिल्टेड है, वो ऐसे है। देखो ये दिखा रखे ना, ये इसका एक्सिस है, वो तिरछा है, तिरछी सी घूम रही है। ठीक है, अर्थ क्या अपने चारों तरफ तिरछी घूम रही है। ठीक है, वो टिल्टेड है। कितने एंगल पे वो देख लेते हैं। इट मेक्स एन एंगल 23 होल 1/2 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन लें, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ले, तो इस लाइन से वो कितना एंगल बना रही है, कितने एंगल पे टिल्ट है? तो 23 एंड 1/2 डिग्री पे। ठीक है,
वो घूम रही है, टिल्ट मतलब इतने एंगल पे वो घूम रही है। इन अदर वर्ड द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66 एंड 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अगर ऑर्बिटल प्लेन की बात करें, ये है हमारा ऑर्बिटल प्लेन, ये बड़े वाला जिसमें घूम रही है, तो इसके साथ कितना एंगल बना रही है? अगर इसको भी हम ऐसे सीधा लें तो इसके साथ ये एंगल बना रही है भाई, ये मान लो ये लाइन लें और ये है ऑर्बिटल प्लेन, ये परपेंडिकुलर लें और ये पूरा ले लेते हैं हम बड़ा ऐसे ऑर्बिटल प्लेन। तो इसके साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये कितने का बन रहा है? 66 डिग्री एंड 1/2 डिग्री, ठीक है, यानी कि 66.5 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। आगे है द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और इस टिल्ट को, ये झुकी हुई है जो ये तिरछी है, इस टिल्ट को हम क्या बोलेंगे भाई? ये इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। नाउ लेट अस नो हाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। और रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण ही डे और नाइट बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात होते हैं। इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो मोशन है भाई इसमें, एक है रोटेशन जो अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही है, खुद के चारों तरफ, और एक है रेवोल्यूशन, खुद के चारों तरफ तो घूम ही रही है मगर सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो रोटेशन के कारण, अर्थ की रोटेशन के कारण डे और नाइट बनते हैं, उसके बारे में हम अब डिटेल से देखते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ फेसिस द सन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो अर्थ, देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, ठीक है, चक्कर लगा रही है खुद के चारों तरफ। ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट टर्न बाय टर्न। जो देखो ये सन है, ये अर्थ है, जो अर्थ का पार्ट सन के सामने आ जाएगा वहाँ पर दिन होगा, और जो सन के सामने नहीं होगा वहाँ पर रात होगी, ठीक है। तो इस पार्ट पे जो को सन के आगे है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा, और इस पार्ट में क्या होगी? रात होगी, अंधेरा होगा, ठीक है। जहाँ मतलब अर्थ के जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर दिन होगा, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर रात होगी। और ये बारी बारी सर होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो खुद के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो पहले अब यहाँ पे दिन है, फिर अर्थ ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी, फिर यहाँ पे रात हो जाएगी, यहाँ पे दिन हो जाएगा, ठीक है। इस जो जैसे जैसे इसके सामने अर्थ का पार्ट आता चला जाएगा, वैसे वैसे दिन रात बदलते चले जाएंगे। द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ डेट फेसिस द सन हैज़ डे। जिस हाफ पार्ट में जो अर्थ है, मतलब अर्थ पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर डे होता है, वाइल द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ डेट इज़ नॉट फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिस नाइट। और दूसरा पार्ट अर्थ का जो हाफ पार्ट है, जहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँचती या सन को जो फेस नहीं कर रहा है, वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। आगे है thus as the earth rotate the day follows the night and night follows the day by turn। ऐसी जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है तो दिन के बाद क्या आता है? रात आता है, और रात के बाद क्या आता है? दिन आता है, ठीक है। ऐसे होता रहता है बारी बारी से। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। आप इमेजिन करो अगर अर्थ अपने चारों तरफ, खुद के चारों तरफ चक्कर ना लगाए, यानी कि रोटेट ना करे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक तरफ तो हमेशा दिन रहेगा, और अर्थ के एक तरफ, दूसरी तरफ हाफ पार्ट पे हमेशा रात रहेगी, ठीक है। तो रोटेशन के कारण ही दिन रात चेंज होते रहते हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें जो दिन और रात जो बनते हैं उसका फिनोमिना को हम अच्छे से देख सकते हैं। फॉर दिस वी रिक्वायर ए ग्लोब एंड ए इलेक्ट्रिक लैम्प। हमने उसके लिए एक ग्लोब ले लिया, ग्लोब आपने देखा होगा, ठीक है, जो अर्थ का मॉडल होता है उसको ग्लोब बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मॉडल। और एक हमने ले ली क्या? लैंप ले लिया, इलेक्ट्रिक लैंप ले लिया, टॉर्च सी ऐसे ले ली। अब क्या करेंगे? कीप द ग्लोब ऑन ए टेबल एंड प्लेस ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब इन डार्क रूम। हमने एक अंधेरे रूम में, ये डार्क रूम में जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करना है। हमने एक टेबल पर ग्लोब को रख दिया और इसको लैम्प को भी हमने रख दिया, ठीक है। अब मार्क ए पॉइंट P ऑन द ग्लोब टू रिप्रेजेंट ए प्लेस। अब इस ग्लोब पर कहीं पर भी, चाहे इस पार्ट पर
पॉइंट पी करो चाहे इस पार्ट, हमने एक पॉइंट पी हम ले लेंगे, ठीक है। हमने एक पॉइंट ले लिया और उसका नाम हमने रख दिया पी, ठीक है। स्विच ऑन द लैंप, अब हमने लैंप इसके सामने रखा था, स्विच हमने क्या कर दिया, इसको जला दिया, इस लैंप को हमने चालू कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जर्व द लिट हाफ एंड द डार्क हाफ पार्ट ऑफ द ग्लोब। अब हमने लिट पार्ट को देखना है। लिट पार्ट का मतलब जहाँ पे लाइट पड़ रही है इसकी, वो तो हो गया लिट पार्ट, जहाँ यानी कि एक तरह से वो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर दिन है, और जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही है वो कौन सा हो गया, इसका डार्क पार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, फर्स्ट प्लेस पॉइंट पी ऑफ द ग्लोब इन द डार्क साइड। अब पॉइंट पी हमने कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया, डार्क साइड की तरफ लिया है। इस पॉइंट को हमने अंधेरे की तरफ ले लिया, पॉइंट पी को हमने अंधेरे की तरफ ले लिया, और पॉइंट पी के दूसरी तरफ जो ग्लोब का पार्ट है वहाँ पे रोशनी पड़ रही है, ठीक है, पी के दूसरी तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे भी आगे, रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसको रोटेट करेंगे, इधर से इधर ग्लोब को हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, सी द पॉइंट पी इज मूविंग टुवर्ड द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प रिप्रेजेंटिंग द सन। अब हम क्या करेंगे भाई, रोटेट करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, सी द पॉइंट पी, हम पी पॉइंट को देखेंगे, मूविंग टुवर्ड द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प। अब वो जो पॉइंट पी है अब धीरे धीरे वो लैम्प की तरफ जाएगा, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द सन। और ये जो लैम्प है इसको हमने सन मान लिया है, और ये जो ग्लोब है इसको हमने क्या मानना है, इसको हमने अर्थ मानना है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जब हम इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट पी है, ये रोशनी की तरफ जाएगा, यानी कि सन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है भाई, नोटिस पी फर्स्ट इन डिफ्यूज्ड लाइट। अब हमने पी को डिफ्यूज लाइट में हमने देखा, यानी कि जब ये रोशनी इस पर पड़ी, जब फैली हुई रोशनी में हमने पॉइंट पी को नोट किया। इट इज़ पोजीशन बिफोर सनराइज एंड द टाइम इज़ कॉल्ड डॉन, ठीक है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो उस पर हल्की हल्की रोशनी पड़ेगी, पहले पॉइंट पी पे हल्की हल्की रोशनी पड़ेगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि भाई मूव द ग्लोब, इट इज़ द पोजीशन बिफोर सनराइज। और ये जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट पी की पोजीशन है वो सनराइज से पहले की पोजीशन है, ठीक है, सूरज उदय होने से पहले की पोजीशन है। एंड द टाइम इज़ कॉल्ड डॉन, इस टाइम को डॉन बोलेंगे, यानी कि जब सूरज निकला नहीं होता, बिल्कुल सुबह सुबह की बात होती है, जब सूरज हमें दिखाई नहीं देता, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है आसमान में, ठीक है, तो इस पोजीशन को डॉन बोलते हैं, ठीक है। मूव द ग्लोब फर्दर टिल द पॉइंट पी रिसीव्स द बीम ऑफ लाइट। अब और इस जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट मतलब इस ग्लोब को और आगे बढ़ाएंगे आगे, तो ये फुल रोशनी में अब आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सनराइज हो गया। यू विल नोटिस द फर्स्ट बीम ऑफ द लैम्प इल्यूमिनेट द पॉइंट पी। अब आप देखोगे जो लैम्प की जो फर्स्ट बीम है, रोशनी की जो बीम है, वो पॉइंट पी को इल्यूमिनेट कर देगी। दिस टाइम विच इज़ कॉल्ड द सनराइज और मॉर्निंग। और इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, सनराइज कहेंगे या मॉर्निंग बोलेंगे। रोटेट द ग्लोब फर्दर ईस्टवर्ड, और अब ईस्ट की तरफ पॉइंट पी को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। नाउ पी विल फेस द लैम्प एट राइट एंगल। अब जो पॉइंट पी है वो रोशनी के बिल्कुल सामने आ जाएगा, बिल्कुल राइट एंगल पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द पोजीशन रिप्रेजेंट नून ऑफ द अर्थ। इसका मतलब अब अर्थ पे क्या हो चुकी है भाई, नून हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है। अब सीधी रोशनी पॉइंट पी पर पड़ेगी, यानी कि सीधी रोशनी अर्थ पर पड़ेगी, उस पार्ट पर पड़ेगी जहाँ पर दिन होगा, ठीक है। टर्न द ग्लोब अगेन एंड नोटिस द पॉइंट पी मूव्स टुवर्ड डार्कनेस। अब और इसको टर्न करेंगे जब, तो अब यहाँ पे तो फुल रोशनी थी, जब और टर्न करेंगे तो ये धीरे धीरे किसकी तरफ चला जाएगा, अंधेरे की तरफ पॉइंट पी चला जाएगा। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सनसेट। इस पोजीशन को हम सनसेट कहेंगे, यानी कि जब सूर्य हमें डूबता हुआ दिखाई देता है। ऑल द प्लेस पी मूव्स आउट ऑफ द लाइट बट इट स्टिल रिसीव्स डिम लाइट। जबकि जो पॉइंट पी है वो लाइट से दूर हो जाता है, मगर फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी डिम लाइट दिखाई देती है। जैसे शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कुछ देर के लिए क्या होता है भाई, रोशनी तो रहती है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, दिस टाइम इज़ कॉल्ड डस्क। इस पोजीशन को हम डस्क बोलेंगे, जब सूर्य डूब जाता है मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, उस पॉइंट को डस्क बोलते हैं। ऑन फर्दर रोटेशन, और अगर
पॉइंट P को रोटेट करेंगे और घुमाएंगे, इज़ इन ए कंप्लीट डार्कनेस एंड इट इज़ नाइट अगेन, तो वो कंप्लीट डार्कनेस में चला जाएगा पॉइंट P और हम उसको कहेंगे कि अब दोबारा से क्या हो गई है, रात हो गई है। दिस एक्सप्लेन हाउ द डे एंड नाइट फॉलोज वन आफ्टर द अदर। इससे हमें ये पता लग गया कि कैसे एक्सप्लेन हो गया कि कैसे डे और नाइट फॉलो वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे के बाद डे और नाइट आते हैं, डे के बाद नाइट आता है और नाइट के बाद डे आता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।